मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूप्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर। नामकरण के भेद प्रभेदों की चर्चा अपनी कल तक पूरी हुई है। 93 प्रकृतियों की चर्चा, और मुझे उम्मीद है आप सबको याद हो गई होंगी 93 प्रकृतियां। दिक्कत है किसी को? सरल है ना। 14 पिंड प्रकृतियां, 10 जोड़े वाली। 10 याद करते हैं तो 10x फ्री में मिल जाती हैं, 20 हो जाती हैं। 8 स्वतंत्र हैं, और 14 याद करते हैं तो 14 याद करने में 65 हो जाती है। तो उसमें से खाली संस्थान और सहनन के नाम याद करने थे, बाकी सब तो सरल ही थे, और वो मेरे ख्याल से आप लोगों को हो ही गए हैं याद। 5 संस्थान और 5 सहनन के नाम, 5 नहीं 6 संस्थान और 6 सहनन के नाम। ठीक है, आज अपन चर्चा कर रहे हैं पहले गोत्र और अंतराय कर्म के प्रकार। ये 2 सूत्र और हो जाएंगे, तो आज समय रहेगा तो आज, नहीं तो फिर कल वो जो चर्चा है जीव विपाकी पुद्गल विपाकी, वो ये दोनों सूत्र होने के बाद में फिर पूरी 148 प्रकृतियों में से कौन कौन सी किस किस टाइप की है वो फिर देखेंगे। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं गोत्र और अंतराय कर्म के प्रकार, सूत्र नंबर 12 और 13। पेज नंबर 317 नंबर का पेज है, 317 नंबर का पेज। नाम कर्म के प्रकारों की चर्चा के उपरांत अब गोत्र और अंतराय कर्म के भेदों की बात करते हैं। पीछे बोलेंगे, स्मिता आंटी आप बोलेगा। उच्चैर नीचेश्च, उच्चैः नीचैश्च, उच्चैर नीचेश्च, उच्चैः नीचैश्च, नीचेश्च, निश्चैश्च, निश्चैश्च। रजनी जी आप बोलेगा पीछे। उच्चैर नीचेश्च, अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट करिए। नीचेश्च, दान लाभ भोग वीर्याणाम, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। बढ़िया। देखिए सबसे पहले गोत्र कर्म की बात कर रहे हैं। गोत्र कर्म किसे कहते हैं? गोत्र कर्म का स्वरूप और परिभाषा अपन ने देखी थी कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से उच्च या नीच कुल में जन्म होता है उसको गोत्र कर्म कहते हैं। ये जो गोत्र कर्म है ये वास्तव में जीव जिस कुल में जन्म लेता है तो बाहर की बात है, पर हम मतलब जीव का जो आचरण है, तो इसकी जो गोत्र की परिभाषा है ना, गोत्र की परिभाषा 2 टाइप से मिलती है, 2 टाइप से करते हैं। एक तो जो परिभाषा अपनी है
कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव उच्च या नीच कुल में जन्म लेता है वो गोत्र है। जैसे कुल में जन्म लेता है उस हिसाब से वो उच्च गोत्र या नीच गोत्र गोत्र कहा जाता है। और दूसरी टाइप से कि घुमट साहब ने परिभाषा दी संतान क्रमेण आ गए, यानी संतान क्रम से जो जीव का आचरण चला आ रहा है। संतान क्रम मतलब वही कुल की परंपरा। संतान क्रम से जो जीव का आचरण है, यानी गोत्र कर्म है वो जीव का आचरण, जीव का कैसा आचरण है उसके आधार पे उसका गोत्र कहा जाएगा। परिभाषा में याद करने के हिसाब से, लिखने के हिसाब से वही रखिए, लेकिन समझने वाली बात है। और संतान क्रम में यहाँ पर बस अकेला माता पिता वाला क्रम ही नहीं है, अपने पूर्व भाव भी इसमें ले सकते हैं कि जीव का जैसा आचरण चला आ रहा है परंपरा से कर्मोदय के हिसाब से, उस हिसाब से उसका ये गोत्र कहा जाता है। तो ये जो गोत्र कर्म है, ये गोत्र कर्म दो प्रकार का है। कौन से दो प्रकार का है? एक उच्च गोत्र और एक नीच गोत्र। तो सरल परिभाषा क्या है जो यहाँ दी है? जिस कर्म के उदय के निमित्त से सदाचारी लोक पूज्य कुल में जन्म होता है उसे उच्च गोत्र कहते हैं, और जिस कर्म के उदय के निमित्त से निंदनीय आचरण वाले कुल में जन्म होता है उस कर्म को नीच गोत्र कर्म कहते हैं। यानी उच्च कुल में जन्म हो वो उच्च गोत्र कर्म का उदय, नीच कुल में जन्म हो तो वो नीच गोत्र कर्म का उदय। अब यानी ये तो परिभाषा है, ये याद करनी है, ठीक है, लेकिन वास्तव में ये उच्च गोत्र क्या है, किसे हम उच्च गोत्र कहें और किसे हम नीच गोत्र कहें, ये अपने समझ लो मनुष्यों की मुख्यता से है जो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं। अब मनुष्यों में कौन सा आचरण वो उच्च गोत्र का कहलाएगा, कौन सी उच्च गोत्र कहलाएगी, कौन सी नीच गोत्र कहलाएगी, किस आधार पे हम देखें। तो जो आचरण, जो प्रवृत्तियां, जो प्रवृत्तियां, जो संस्कार, मतलब कुछ भी शब्द कह सकते हैं, आचरण कहो, प्रवृत्तियां कहो, हमारे संस्कार कहो, वो हमारे लौकिक और धार्मिक, लिख रहे हैं आप लोग, जो आचरण, जो प्रवृत्तियां या जो संस्कार हमारे लौकिक या धार्मिक, लौकिक और धार्मिक, जो आचरण, जो प्रवृत्तियां, जो संस्कार हमारे लौकिक और धार्मिक जीवन को लौकिक और धार्मिक जीवन या लौकिक और धार्मिक जीवन की उन्नति में सहायक हैं। लौकिक या धार्मिक जीवन की उन्नति में सहायक हैं। शारीरिक स्वास्थ्य वर्धक हैं, शारीरिक स्वास्थ्य वर्धक हैं, और आगामी सुख शांति के भी कारण हैं। क्या क्या लिखा? जो आचरण, जो संस्कार, जो प्रवृत्तियां हमारे लौकिक और धार्मिक जीवन की उन्नति में सहायक हैं, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य वर्धक यानी शारीरिक स्वास्थ्य वर्धक हैं, और आगामी काल में भी सुख शांति में सहायक हैं, तो वो प्रवृत्तियां, वो आचरण या वो संस्कार तो कहलाते हैं उच्च गोत्र। अब इससे उल्टी बना लीजिए कि जो प्रवृत्तियां, जो आचरण, जो संस्कार हमारे लौकिक और धार्मिक जीवन को आकुलता में बनाते हैं, उसकी अवनति करते हैं,
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और भविष्य में भी दुख और आकुलता को बढ़ाते हैं। बिल्कुल जो ऊपर लिखी ना लाइन है उसके अपोजिट लिखनी है। वे आचरण वो नीच गोत्र कहलाते हैं। बोलिए आशा आंटी। फिर से एक बार लिख नहीं पाई पूरा, दोबारा हाँ, बोलिए। नीच गोत्र की या उच्च गोत्र की? उच्च गोत्र की। आयशा जी आपने लिख ली उच्च गोत्र की? हाँ, बोलिए। जो आचरण, जो प्रवृत्तियां या जो संसार हमारे लौकिक संसार नहीं, संस्कार। संस्कार हमारे लौकिक या धार्मिक जीवन की उन्नति में सहायक हैं, शारीरिक स्वास्थ्य वर्धक हैं और आगामी काल में सुख शांति के सहायक हैं, वो उच्च गोत्र कर्म है, वो उच्च गोत्र कहलाता है। कहलाते हैं। वो उच्च गोत्र कहलाता है। और इसके विपरीत जो आचरण, हाँ बोल दीजिए। जो आचरण, जो प्रवृत्तियां या जो संस्कार हमारे लौकिक या धार्मिक जीवन की अनुकूलता अनुकूलता बनाते हैं। नहीं, अनुकूलता नहीं, आकुलता बनाते, जो हमारे लौकिक और धार्मिक जीवन को आकुलता में बनाते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य में हानिकारक हैं और आगामी काल में सुख शांति कम करते हैं। ऐसा लिखा है मैंने। कम नहीं, आगामी काल में दुख उत्पन्न करने वाले हैं। दुख, वो सुख शांति कम में तो ऐसा रहेगा ना कि थोड़ी बहुत तो है। हाँ, मेरे को भी वो लाइन। आगामी काल में सुख के विपरीत दुख और अशांति पैदा करते हैं। आगामी काल में भी दुख और अशांति पैदा करते हैं। वे आचरण, वो संस्कार, वो नीच गोत्र कहलाते हैं। हो गया शांति? आप लोग ठीक कर लेना, देख लेना कहीं ऐसी कुछ गड़बड़ नहीं हो गई हो, आकुलता की जगह अनाकुलता हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। बाकी कोई बात नहीं। तो एक्चुअल में गोत्र कर्म क्या है? देखिए, गोत्र कर्म के संबंध में क्या नियम है कि जिस जीव का जो गोत्र होता है वो जीवन भर वही रहता है, बदलता नहीं है। पहली बात, ठीक है ना? जिस गोत्र का उदय है जिसके, उसका उसी गोत्र का उदय रहेगा, जीवन भर उसी गोत्र का उदय रहेगा, बदलता नहीं है। तो अगर गतियों के आधार पे अपन देखें, पहले अपन ने चर्चा की है या नहीं की, मुझे ध्यान नहीं है, नहीं की है ना? गतियों के आधार पे देखें। पारुल कुछ पूछना है? मैं बताऊं आपकी गतियों के हाँ, आधार पर? बताओ। नरक गति में तो सिर्फ नीच गोत्र रहता है, स्वर्ग गति में सिर्फ उच्च गोत्र रहता है, त्रियंश गति में भी नीच गोत्र रहता है, मनुष्य गति में दोनों होते हैं। बहुत बढ़िया। बस स्वर्ग गति नहीं है, गति देव है। स्वर्ग तो अकेले 16 ही रहेंगे, फिर वो भवनत्विक रह जाएंगे उसमें, ठीक है ना? बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी नारकी और तिर्यंश नियम से नीच गोत्री ही होते हैं, उनके नीच गोत्र का ही उदय होता है। सारे नारकियों के, सारे तिर्यंशों के, कोई भी हो, कोई से भी नरक का हो और कोई भी तिर्यंश हो, अमेरिका में पैदा हुआ हो, 5 स्टार होटल में रहता हो, ऐसे घर में रहता हो कि एसी गाड़ियों में घूमता हो, कोई भी हो, भोग भूमि का हो, 5 स्टार की तो क्या बात करें, भोग भूमि का भी तिर्यंश हो, तो वो तिर्यंश नीच गोत्री ही होता है। तिर्यंशों के नीच गोत्र का ही उदय है, ठीक है? और देवों के सभी के उच्च गोत्र का ही उदय है, चाहे वो अभियोग्य जाति के हों, चाहे किल्विषिक जाति के हों, चाहे भवनवासी हों, चाहे व्यंतर हों, चाहे वैमानिक हों, कोई भी हों, देवों के सबके उच्च गोत्र का ही उदय होता है। तो ये तो सब फिक्स है इनके। तो अब मनुष्यों में दोनों तरह की गोत्र होती है, उच्च गोत्र का भी उदय हो सकता है और नीच गोत्र का भी उदय हो सकता है।
मनुष्यों में दोनों तरह के गोत्र के उदय हो सकते हैं। तो ये जो परिभाषा अभी अपन ने लिखी ना, ये आचरण से रिलेटेड, ये मनुष्यों की मुख्यता से समझना, क्योंकि बाकी तो वहां जहां जो है वहां वो फिक्स है। कोई तिर्यंच सम्यक दृष्टि भी हो, पंचम गुण स्थान वर्ती भी हो, तिर्यंचों में पंचम गुण स्थान हो सकता है, अणुव्रत धारण कर सकते हैं, तो उसके कौन सी गोत्र का उदय होगा? उच्च गोत्र का या नीच गोत्र का? नीच गोत्र का ही, क्योंकि नीच गोत्र का ही उदय होता है। भले ही सम्यक दृष्टि हो जाए तो गोत्र नहीं बदलती है, क्योंकि गोत्र कर्म जन्म से जो है वो लास्ट तक रहेगा। तो सम्यक दृष्टि भी हो जाए तो भी वो गोत्र बदलने वाली नहीं है। लेकिन इसे क्या समझ में आता है कि नीच गोत्र का उदय होने पर भी सम्यक दर्शन में बाधा नहीं है। नारकी हो, नीच गोत्र का उदय हो, तिर्यंच हो, नीच गोत्र का उदय हो, तो भी सम्यक दर्शन में बाधा नहीं है। इतना ही नहीं, पंचम गुण स्थान भी ले सकते हैं नीच गोत्र वाले, तिर्यंच पंचम गुण स्थान भी ले सकते हैं। इसलिए अगर उदय आ गया है पूर्व कर्म का तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। अब ये मनुष्यों में दोनों तरह के गोत्र हैं, तो किस मनुष्य के उच्च गोत्र का उदय है, किस मनुष्य के नीच गोत्र का उदय है? तो सामान्य रूप से अपन ऐसा कहते हैं, जो परिभाषा अपन ने अपनी पुस्तक में देखी, कि लोक पूज्य कुल में जन्म हो रहा है उच्च कुल में, तो उच्च गोत्र का उदय है, और लोक निंद्य कुल में उत्पन्न हो रहा है तो नीच गोत्र का उदय है। लेकिन वास्तव में गोत्र कर्म होता है वो पर्सनल होता है। गोत्र कर्म है वो पर्सनल है, सबका पर्टिकुलर है, सबका अपना अपना है। 99% ऐसा ही होता है कि जिनके उच्च गोत्र का उदय है तो उच्च कुल में ही उनका जन्म होगा, अच्छे राजघराना हो, मतलब ऐसा नामी जो लोक पूज्य कुल है। और जिनके नीच गोत्र का उदय है, उनकी जो अपन कहते हैं ना, मतलब नीच जाति है, ओबीसीज हैं, शेड्यूल कास्ट वगैरह हैं, इस तरह की, उनमें उदय होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन फिर भी अपन ऐसे प्रश्न, यानी आप लोगों के आएंगे बाद में, उससे पहले ही अपन कर ले चर्चा, कि कोई अच्छे परिवार का दिखता हो, अच्छे परिवार का दिखता हो और लेकिन फिर भी काम खोटा करे, चोरी चकारी, शराब पिए, मांस खाए, ऐसा भी तो देखा जाता है, होता है ना, ऐसा भी देखा जाता है। और कोई खराब कुल का था और वो बड़ा अच्छा आचरण करे, अच्छे काम करे, ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे अपने को इतिहास में, अपने मतलब बहुत ज्यादा पुराणों में जाने की जरूरत नहीं है, अपने आमने सामने ही अपने को मिल जाएंगे इस तरह की चीजें देखने में। फिर क्या चक्कर है? तो देखो, इसमें ऐसा है कि उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है कोई व्यक्ति, यदि उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है और 99% चांसेस यही है कि उसके उच्च गोत्र का ही उदय है, मतलब चेंज भी हो सकता है, लेकिन 99% चांसेस ये होते हैं कि उसके उच्च गोत्र का ही उदय है। फिर वो खराब आचरण कर रहा है, खोटे काम कर रहा है, सप्त व्यसन कर रहा है, जो आपने परिभाषा लिखा है, ये शारीरिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो रहा है, धार्मिक भी सब उसकी गड़बड़ हो रही है, लौकिक भी उसकी उन्नति कुछ नहीं हो रही है। तो वो क्या है कि वो जो उसके उच्च गोत्र के अनुभाग हैं वो अत्यंत हीन है। कल भी अनुभाग की चर्चा मैंने की थी, अनुभाग अत्यंत मंद है और अभी वो ऐसे काम कर रहा है मंद अनुभाग के कारण, लेकिन उदय उसका उच्च गोत्र का हो सकता है। कैसे पता लगेगा? कि वो जो कहते हैं ना, मतलब अपने भाषा की, फिर इसकी रगों में खून कैसा है, मतलब कभी ना कभी वो टाइम आता है। जैसे कि अंजन चोर, नाम ही क्या पड़ गया उनका, अंजन चोर। अब वो थे क्या? राजकुमार थे, उच्च गोत्री थे, उच्च कुल में जन्म लिया हुआ था, एक चोरी करने लग गए। ऐसी एक कहानी अपने आती है, चारुदत्त। चारुदत्त वो सेठ के पुत्र थे और वेश्या के यहाँ रहने लग गए, वेश्या के घर रह गए, तो फिर क्या नीच गोत्री हो गए? ऐसा नहीं है, वो कभी किसी परिस्थितिवश या कोई इस तरह की, समझ लीजिए वो उस गोत्र के अनुभागहीन है, कुछ परिणाम इस तरह के हुए हैं तो खोटा काम करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उनका रिजल्ट क्या हुआ कि वो अंजन, वो जो चोर बन गया था, वो बाद में फिर वो खून वो जो मतलब उच्च गोत्री पना था उनका, वो कलर दिखाया ना, वो बोला ना सामने आके, तब तो मोक्ष जा पाए। नीच गोत्री जीव मोक्ष नहीं जा सकते।
नीच गोत्र में 5वें गुणस्थान से ऊपर गुणस्थान नहीं हो सकता। नीच गोत्र का उदय यदि है मनुष्यों में भी, तिर्यंश तो जा ही नहीं सकते हैं, मनुष्यों में भी यदि नीच गोत्र का उदय है तो पंचम गुणस्थान तक तो हो सकता है, मुनि नहीं बन सकते। नीच गोत्र के उदय वाले जीव मुनि नहीं बन सकते। तो मोक्ष चले गए हैं, जो जीव मोक्ष चले गए हैं, इसका मतलब क्या है कि उच्च गोत्री थे वो निश्चित रूप से। तो बाहर में आचरण खराब होता हुआ दिख रहा है, लेकिन उच्च कुल में जन्म हुआ है तो वो गोत्र उनका उच्च ही होता है। लेकिन फिर भी वो 100% नियम क्यों नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि माता पिता तो अच्छे उच्च गोत्री हैं, लेकिन ये पुत्र के अंदर जो उनका पुत्र हुआ वो नीच गोत्री था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो खोटे ही काम में लग जाता है, फिर वो मतलब वो सुधरता नहीं कभी भी। यदि अंदर नीच गोत्र का ही उदय है तो फिर वो उदय वैसा ही चलेगा। तो 99% तो ऐसा ही होता है कि उच्च गोत्र का उदय है तो उच्च कुल में ही जन्म हो रहा है, नीच गोत्र का उदय है तो नीच कुल में ही जन्म हो रहा है। कोई 0.0 ऐसा करके परसेंटेज में होता है कि कुछ डिफरेंस दिखे, लेकिन फिर भी ये पर्टिकुलर यानी पर्सनल है। माता पिता के आधार पे हमारा गोत्र का निर्णय वो बाहर से ऐसे देख के कहा जाता है, लेकिन माता पिता के आधार पे हमारे गोत्र का निर्णय नहीं होता है। मेरा गोत्र कर्म अलग होगा, माता पिता का गोत्र कर्म अलग होगा, उनका उच्च गोत्र और मेरा उच्च गोत्र वो सबका अपना अपना है। तो जैसे गोत्र कर्म बंधा कैसे था, गोत्र कर्म के आश्रम के कारण क्या है, किसको याद है? क्या बात है? ये जो अल्पारम परिग्रहत्वम ये सब है क्या, मनुष्य वाला, तिर्यंश वाला, ये सब होगा क्या नहीं इसमें? नहीं, वो तो आयु है, आयु है। बोले सुमन जी। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना, निंदा नहीं करना। ठीक है, बोलो प्रीति। पर आत्म निंदा, आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करना, और ये सब है। पर आत्म निंदा, आत्म प्रशंसा, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचेर गोत्रस्य। हाँ, ये सूत्र याद नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है, लेकिन आपको ध्यान था, बढ़िया। दूसरों की निंदा, अपनी प्रशंसा, ये तो अपने को वो पहले आश्रम के कारण तो पहले बता दिया। यहाँ जो भी कर्म का स्वरूप अपन समझ रहे हैं, उदय की बात देख रहे हैं, तो ये उदय आ क्यों रहे हैं? ये पीछे नाम कर्म के पढ़े तो दुर्भग के, दुस्वर के, अशुभ के, ऐसे उदय क्यों आ रहे हैं? कि योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामनः, अशुभ नाम कर्म के आश्रम के कारण थे। ऐसे ही यहाँ पे दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा का जो परिणाम है, ये इससे नीच गोत्र का आश्रय होता है। तो पिछले भाव में यदि इस तरह के परिणाम खूब अधिक रूप से किए हैं, और ज्यादातर यही चलता है, अपनी प्रशंसा अंदर ही अंदर चलती रहती है और बाहर में भी अपनी प्रशंसा करना चाहते हैं। और अब ये सुन के मायाचारी से कि नहीं नहीं दूसरों की प्रशंसा करें तो अपने उच्च गोत्र में, मायाचारी से नहीं होएगा। अंदर से भाव आता है कि नहीं आता है कि दूसरों की प्रशंसा हो, अपने मुंह अपनी प्रशंसा ना करें, ऐसा भाव अंदर से आए, वो उच्च गोत्र के आश्रय का कारण होता है। और बस दूसरों की निंदा करना, बात चालू हो और इसकी बुराई उसकी बुराई, वो नीच गोत्र के आश्रय का कारण है। तो ये जो गोत्र कर्म है, ये जीव से संबंधित है, जीव के परिणामों से संबंधित है। बाहर में माता पिता से या बाहर के कुल से वास्तव में उसका संबंध नहीं है, लेकिन बाहर के कुल से उसको कहा जाता है कि लोक पूज्य कुल में यदि जन्म हुआ है तो उच्च गोत्री है, और लोक निंदे कुल में जन्म हुआ है तो नीच गोत्री है। क्योंकि अंदर से तो किसी का कर्म दिखता नहीं है, बाहर में वो देखकर, क्योंकि उच्च गोत्र का उदय होगा तो वो उच्च कुल में जन्म लेगा, सामान्य रूप से ऐसा होता है। इसलिए यहाँ ये परिभाषा इस रूप में दी है कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से सदाचारी लोक पूज्य कुल में जन्म होता है वो उच्च गोत्र कर्म है,
और जिस कर्म के उदय के निमित्त से निंदनीय आचरण वाले कुल में जन्म होता है वो नीच गोत्र कर्म कहलाता है। भाभी तो ये जीवन भर मतलब अभी जो चल रहा है वो मतलब ये स्टॉक वाला नहीं होता कि अपन सत्ता में रख लिया अपन ने या फिर नहीं, बंधती तो रहती है, लेकिन हम जिस भाव में जाएंगे उस हिसाब से उसका उदय आएगा। पर अपन सत्ता में तो रख ही रहे ना कि अपन नेक्स्ट वाले में सत्ता में तो रहता ही है, सत्ता में तो रहता ही है। फिर जैसे यदि मनुष्य यानी देव नारकी तिर्यंच में से किसी भाव में जाना है तब तो डिसाइडेड ही हो जाएगा, फिक्स हो हाँ। जाएगा कि यही वाला गोत्र मिलना है। बट इधर मनुष्य में इधर मनुष्य में जन्म हो रहा है तो फिर वो और कर्मों के हिसाब से क्या और कर्म कैसे हैं उस आधार पे वो उच्च गोत्र में जन्म होगा, क्योंकि कर्म तो दोनों तरह के बनते रहते हैं, कभी ये परिणाम हो रहा है कभी ये परिणाम हो रहा है। गोत्र कर्म निरंतर बनता है कि नहीं? निरंतर मतलब 7 कर्म हमेशा बनते रहते हैं, तो गोत्र कर्म भी उसमें बनता है। तो कभी उच्च गोत्र बनता है कभी नीच गोत्र बनता है, 2 ही ऑप्शन है, ज्यादा ऑप्शन तो है नहीं, 2 ही है। उच्च बंधेगा तो नीच नहीं बंधेगा, नीच बंधेगा तो उच्च नहीं बंधेगा। तो दोनों में से कोई कोई हमारे परिणाम समय समय पे बदलते रहते हैं। तो जैसे हमारे परिणाम बदलते रहते हैं उस आधार पे ये कर्म भी कभी शुभ रूप बनता है कभी अशुभ रूप बनता है, ऐसे अलग अलग टाइप से बनता रहता है। ये गोत्र कर्म की यहाँ पर चर्चा हुई है और ये गोत्र कर्म इस तरह से 2 प्रकार का है। अब है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म के कितने प्रकार हैं? ये 5 प्रकार हैं। दान, लाभ, भोगोपभोग, तो यहाँ एक ही संधि है, भोग और उपभोग, सरल है। दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणाम, तो भोग और उपभोग ये 2 शब्द हैं, इनको संधि करके यहाँ लिखा हुआ है, भोगोपभोग। ये दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये अंतराय कर्म इस प्रकार से 5 प्रकार का है। अभी ऊपर वाले सूत्र में भी लिखा नहीं है कहीं भी गोत्र, उच्चैर नीचेश्च, बस उच्च और नीच, दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणाम। तो ये क्रम से समझना है कि पीछे जो क्रम दिया था, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी आयुर नाम गोत्रांतराया, उस आधार पे ये उनके भेद चले जा रहे हैं। फिर पंच नव द्वैष्टाविंशति वो नंबर बताए थे और उसके बाद में नाम बताने लगे। तो ये अब गोत्र कर्म का नंबर था, तो 12 नंबर में गोत्र कर्म के भेद बताए और 13 नंबर के सूत्र में अंतराय कर्म के भेद बताए। देखिए, दानांतराय, जिस कर्म के उदय के निमित्त से देने के भाव होने पर भी देना संभव नहीं हो पाता उस कर्म को दानंतराय, अंतराय यानी विघ्न करना, विघ्न हो जाना, अंतर आय, अंतर यानी विघ्न, गैप, आय यानी आ गया। हम देना चाह रहे हैं, दान देना चाह रहे हैं, कोई वस्तु किसी को देना चाह रहे हैं, देने के भाव हैं, फिर भी दे नहीं पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? कि अंदर में अंतराय, दानांतराय कर्म का उदय होने पर देना चाहते हैं तब भी दे नहीं पाते। ये कर्म को पढ़ के ऐसा नहीं समझना कि ये अच्छी बात बता दी, हम चाहते तो हैं, हम दे नहीं पा रहे क्योंकि हमारे दानांतराय का उदय है, ऐसा नहीं। वास्तव में अंदर में देने के भाव हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है, हम कहीं गए, समझ लीजिए कोई धार्मिक आयोजन में, कोई पंचकला था, कुछ भी कोई प्रोग्राम था, रुपए रख के लेके गए कि अपन इतने रुपए दान में देकर आएंगे। फिर सोचा, पहले दिन सोचा कल करा देंगे, फिर दूसरे वो कमरे में रह गए कि अभी फिर करा देंगे, फिर करा देंगे, बैठ गए कार्यक्रम में जाके, और ऐसे करते करते 4 दिन के लिए गए थे, 4 दिन यूं ही हो गए और फिर भूल गए। चौथे दिन अपने काम काज में लगे रहे, इधर उधर दर्शन करने चले गए और फिर पैकिंग करी और लौट आए, और फिर घर आए तब देखा कि ये तो देने थे, दिए ही नहीं। तो क्या हुआ, देने के भाव थे लेकिन फिर भी नहीं दे पाए, तो इसमें कहा जाएगा कि ये अपने दानांतराय का उदय था। बहुत बार ऐसा होता है, हम देना चाहते हैं, महिलाएं देना चाहती हैं, पुरुष मना कर देते हैं, नहीं नहीं अभी क्या जरूरत है, अभी नहीं है। कभी कभी पुरुष देना चाहते हैं, महिलाएं मना कर देती हैं, क्या जरूरत है इतना देने की, वो मना कर दिया। कोई भी कभी मतलब किसी भी रूप में किसी ने भी मना कर दिया, हमारी इच्छा थी लेकिन हम दे नहीं पाए, तो ये दानांतराय का। और भी कई रूपों में गरीबों को देने की, तो अपन धार्मिक दान की बात है, कहीं किसी को भी, गरीब को भी किसी को अपन देना चाहते हैं, कभी कभी रेड लाइट पे अपन रुके और कोई आ गया मांगने, तो फिर अपन मतलब समझ लीजिए 20 सेकंड के लिए हुई थी,
तो 10 सेकंड बाद तो वो आया। अब वो आया, फिर अपन ने सोचा, फिर थोड़ा टटोला, फिर पर्स खोला, इतने में वो सिग्नल ग्रीन हो गया। अब देना चाह रहे थे, लेकिन पीछे से पी 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 हॉर्न बजने लगे, तो निकाल ले गए गाड़ी आगे, नहीं दे पाए। यानी ऐसी ऐसी परिस्थितियां जो बनती, तो खाली उदाहरण है, बहुत बार बहुत सारी चीजें इस तरह की होती हैं कि देने के भाव होने पर भी दे नहीं पाते। ये क्या है? दानांतराय कर्म का उदय। दूसरा है लाभांतराय। लाभांतराय में क्या है कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से लाभ की इच्छा होते हुए भी प्रयत्न करने पर भी लाभ नहीं हो पाता, उस कर्म को लाभांतराय कर्म कहते हैं। दान से अपोजिट है लाभ। दान में हम देना चाह रहे थे, लाभ का मतलब है हम लेना चाह रहे हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं, और फिर भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इच्छा तो है ये वस्तु हमको मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पा रही है। जैसे कि उसी उदाहरण को देखें कि वो रेड लाइट पे हम तो देना चाह रहे हैं, तो हम नहीं दे पाए, तो हमारे हुआ दानांतराय का उदय। और वो लेना चाह रहा था भिखारी, उसको नहीं मिला, तो उसके क्या हुआ? उसके लाभांतराय का उदय। जिसको नहीं मिल रहा है उसके लाभांतराय का उदय, जो देना चाह रहा है नहीं दे पा रहा है उसके दानांतराय का उदय। हम अभी लाभ किस संदर्भ में है? कोई वस्तु हो, खाने पीने की चीज हो, पंचेंद्रिय के विषय हो, धार्मिक समझ लीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो अपन एक शब्द बोल देते हैं अंतराय का उदय। कौन से अंतराय का उदय है? कि लाभांतराय, कि हम क्लास का लाभ नहीं ले पा रहे, हम प्रवचन का लाभ नहीं ले पा रहे, हम स्वाध्याय का लाभ नहीं ले पा रहे, ये लाभांतराय कर्म का उदय। और भी जितनी भी चीजें हैं वो, यानी किसी भी काम में यदि विघ्न हो रहा है तो वो अंतराय कर्म के उदय से। अब वो काम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन उदय उसमें यदि नहीं हो रहा है तो अंतराय कर्म का उदय वो उसमें कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि धार्मिक काम में बाधा आई तो अंतराय का उदय, और खराब काम करने जा रहे थे, पिक्चर देखने जा रहे थे और नहीं जा पाए, तो क्या कहेंगे? तो भी वो अंतराय का ही उदय है, लाभांतराय का ही उदय। देखना चाहते थे, नहीं देख पा रहे हैं, तो भले ही उसमें आपने नहीं देखा तो धार्मिक दृष्टि से कहेंगे अच्छी बात है, लेकिन है तो वो अंतराय का ही उदय। कोई भी जो भी काम, जो कोई अच्छा काम हो, खराब काम हो, वो नहीं कर पा रहा है, तो उदय अंतराय का ही होगा। अब है इसके बाद में भोगांतराय। भोगांतराय का मतलब है कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से भोग चाहते हुए भी, प्रयत्न करते हुए भी भोग की प्राप्ति नहीं हो पाती, उस कर्म को भोगांतराय कर्म कहते हैं। वो भोग किसे कहते हैं? एक है, इसके अगला वाला है उपभोगांतराय, कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से उपभोग चाहते हुए भी, प्रयत्न करते हुए भी उपभोग संभव नहीं हो पाता, उस कर्म को उपभोग अंतराय कर्म कहते हैं। तो ये भोग और उपभोग ये पहले अपन ने पढ़े हुए हैं। बोलिए अंकल। जैसे कोई मेले में डाक लेना चाहे तो उसकी कैपेसिटी से बाहर ऊंची चली जाए और वो नहीं ले पावे, उसको भी अंतराय कर्म ही बोलेंगे क्या? क्या लेना चाहे? डाक होती है ना मेले में, मेले में फंक्शनों की डाकें होती है ना। डाक मैं नहीं समझ। बोली मतलब बोली? हाँ बोली, बोली। हाँ हाँ बोली। वो समझो 10-20 हजार का अपना टारगेट बना के जावे और 50,000 तक बोली चली जाए तो वो तो नहीं ले पाता। हाँ, तो वो अंतराय कर्म का हाँ उदय अंतराय बनता है। कर्म का उदय। ऐसे तो लेकिन कोई उसमें बिना देखिए, कैपेसिटी उसमें एक्चुअल में अंतराय का उदय नहीं कहना चाहिए अपने को। क्यों? क्योंकि आप दान देने के भाव थे, आपके 25,000 के भाव थे, आप 25,000 लेके गए और वो बोली चली गई 50,000 में, है ना? तो आप आपके बोली में अंतराय, बोली में विघ्न पड़ा है, मतलब आप वो पर्टिकुलर वो चीज काम नहीं कर पाए। लेकिन दान देने में तो कोई विघ्न नहीं है। आप 25,000 लेके गए हो, आप दिया हो 25,000 की हम तो लाए थे। और ऐसे लोग होते हैं दुनिया में कि बोली मिली हो चाहे ना मिली हो, हम तो इतने का मन बना के आए थे, इतना हम भाव करके आए थे, तो ये रुपया तो हम जमा कराएंगे ही कराएंगे। तो दान देने में वास्तव में वो अंतराय नहीं है, तो अपनी ही कमजोरी है। अब अंतराय तो पे डाल देंगे नाम तो, लेकिन वो अंतराय तो वास्तव में जब होता है
कि हम देना चाह रहे हैं और किसी तरह से हम भूल गए हैं कि कोई रोक दिया है कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, वो वास्तव में इसमें भी कहेंगे, कहने में व्यवहार से अंतराय ही कहा जाएगा, कह भी देंगे, लेकिन यहाँ खुद की कमी है, क्योंकि दान देने में तो बाहर से तो किसी ने रोका नहीं आपको, बाहर से तो आप दे सकते हो ना उतना रुपया, तो उसमें तो किसी ने मना किया नहीं। हाँ, बोली में आपको वो लाभ नहीं मिल पाया, बोली का वो लाभांतराय बोली का, वो कह सकते हैं ये जो काम हमको कलश करने थे या ये इंद्र बनना था, वो लाभ हमको नहीं मिल पाया, वो एक लाभांतराय का उदय। लेकिन दान में तो ये अपनी खुद की कमी है कि हम बोली मिलेगी तो ही हम दान देंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए, भोगोपभोग के संबंध में जो वस्तु एक बार भोगने में आए वो कहलाती है भोग, और जो वस्तु बार बार भोगने में आए वो कहलाती है उपभोग। ठीक है, एक तो ये लाभांतराय, लाभ, फिर है भोग और फिर उपभोग। इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, अपन उदाहरणों में जब उदाहरण लेते हैं तो मिक्स हो जाते हैं उदाहरण, लेकिन लाभ में है किसी वस्तु की प्राप्ति, वो लाभ के संबंध में लेना। और भोग का मतलब क्या है कि भोग की वस्तुएं हम चाह रहे हैं कि भोग की वस्तु हमें मिले, मतलब कि जिस वस्तु को एक बार यूज में लेते हैं, बार बार में यूज में नहीं आते, एक बार यूज में लिए और वो खत्म। जैसे खाने पीने की चीजें हैं, रसगुल्ला है, मिठाई है, रोटी है, सब्जी है, ये भोग की वस्तुएं हैं कि एक बार खा लिया, अब वो बार बार में एक ही रसगुल्ले को थोड़ी ना खाएंगे अपन, एक बार जो खा लिया वो खा लिया, आज जो सुबह रोटी खा ली वो खा ली, तो ये कहलाती है भोग की वस्तुएं। तो भोगांतराय का उदय होने पर भोग चाहते हैं, हमने बना के रखी, मतलब बहुत बार ऐसा होता है लेडीज के साथ तो हो ही जाता है, आज मन हो रहा है हम कुछ खाएंगे ये, और अपन बनाते हैं कि ये आज इसकी इच्छा हो रही है और ये अपन ने बनाया, और फिर क्या होता है कि और चीजें थे, अपन सोचते हैं दूसरे व्यक्ति तो बच्चे तो ये खाएंगे वो खाएंगे, ये तो खाएंगे नहीं, और अपन ने थोड़ा बनाया था और फिर वो सब देख के कि हाँ लाओ हमको भी दो, हमको भी दो, और अपन तो खिलाना ही चाहते हैं, ऐसा तो है नहीं, तो हाँ हाँ तुम खा लो खा लो, और फिर सबको खिला देते हैं और फिर अपने लिए बचता ही नहीं है। तो वो इच्छा तो हो रही थी भोग करने की, लेकिन बचा ही नहीं, या फिर एक दो घास बचा, अपने को खाना था ज्यादा, तो ये क्या हुआ, भोग की इच्छा होने पर भी वो भोग नहीं कर पाए। और भी चीजें रखी हैं घर में, सब सामान रखा है, डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं कर पा रहे हैं, कभी ऐसे है कि इच्छा तो है खाने की लेकिन मम्मी ने मना कर दिया, अभी अष्टानिका चालू हो गई है, आज अष्टमी है, अभी रात हो गई है, तो ऐसा बच्चों के लिए तो वही है ना कि वो अंतराय का उदय मानते हैं। तो भोग की वस्तु होने पर भी, भोग करना चाहने पर भी भोग नहीं कर पाते हैं, तो भोगांतराय का उदय। अब उपभोग क्या है कि जो वस्तु बार बार में यूज में लेते हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, घर है, गाड़ियां हैं, ये सब चीजें बार बार में हम उनको यूज में लेते हैं। तो अभी कोरोना टाइम में, लॉकडाउन में बहुत हुआ, उपभोग की वस्तुएं पड़ी रही, ना गाड़ी का हमारी थी, ना कपड़े का हमारे थे, ना और चीजें पड़ी हैं, चप्पल जूते वो भी पड़े ही हैं, पड़े पड़े बच्चों के छोटे हो गए, कहीं पहन पहन के नहीं जा पा रहे थे, ये सब क्या हुआ, उपभोगांतराय कर्म का उदय। घर में क्या पहने, तो वो सब पड़े रहे, जो चीजें हैं, इच्छा है, नई साड़ी भारी खरीद के रखी थी, अब इच्छा थी पहनेंगे, लेकिन अब महावीर जयंती भी सब ऐसे ही घर में हुई, और भी सारे कार्यक्रम ऐसे हुए, तो घर में क्या पहन के बैठे, तो पहनी ही नहीं, तो इच्छा होने पर भी नहीं पहनी, तो ये क्या हुआ, उपभोगांतराय कर्म का उदय। और भी दूसरी परिस्थितियां हो सकती है, तो उदाहरण है, कभी जाना चाहते हैं, गाड़ी में बैठ के जाना चाह रहे हैं, बुखार हो गया है, नहीं जा पा रहे हैं, कपड़े पहनना चाह रहे थे लेकिन और दूसरी परिस्थितियां हो गई है, इस तरह से वो जो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अंतराय कर्म का उदय कहलाता है। अब लास्ट वाला है वीर्यांतराय। जिस कर्म के उदय के निमित्त से प्रयत्न करने पर भी उत्साह नहीं होता, वह वीर्यांतराय कर्म है। वीर्य का मतलब है शक्ति, पावर, और शक्ति पावर का मतलब है जिसे अपन उत्साह, फुर्ती, यहाँ उत्साह शब्द दिया है, शक्ति होती है, इच्छा होती है, तो उत्साह आता है काम में, जिसे बोलते हैं वीर्य उल्लसित होता है। कोई अपनी रुचि का काम होता है ना, एक सूत्र आता है, रुचि अनुयायी वीर्य, यानी वीर्य जो है, वीर्य मतलब अपनी शक्ति, अपना उत्साह,
वो हमारी रुचि के हिसाब से काम करता है। जिस काम में रुचि होती है उस काम में अपने को उत्साह आता है, और जिस काम में रुचि नहीं होती है उसमें ऐसे मरे मरे। तो हम अपनी कोई भी काम में हम उत्साह से करना चाह रहे हैं, हम शक्ति से करना चाह रहे हैं, उत्साह से करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी शक्ति नहीं रहती, उत्साह ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कि वीर्यांतराय कर्म का उसमें उदय निमित्त होता है। जैसे कि ज्ञान दर्शन है हम किसी भी वस्तु को जानते हैं, जो भी अपने को ज्ञान हो रहा है, तो उस ज्ञान के साथ में शक्ति भी लगती है। तो वो वीर्यांतराय कर्म का शेयोक्षम भी उसके साथ में काम देता है। जब भी दर्शन होता है तो दर्शनोपयोग के साथ में भी वीर्यांतराय कर्म का शेयोक्षम वो साथ में देता है। हम भोजन कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, पंचेंद्रियों के विषयों के भोग कर रहे हैं, भोजन आदि कर रहे हैं, तो भी ये जो वीर्य है ना, शक्ति, ये काम देती है। भोजन कर तो लिया लेकिन उसको पचाना पड़ता है, नहीं पचे तो वो तकलीफदायी होता है। हम टीवी देख रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं कानों से, इन सब में भी हमको शक्ति चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जिनकी शक्तिहीन होती है, वीर्यांतराय कर्म का शेयोक्षम अच्छा नहीं हो, वीर्यांतराय कर्म का उदय अधिक हो, शेयोक्षम मंद हो, तो क्या होगा? आंखें दुखने लग जाती है थोड़ी देर में, बहुत ज्यादा सुनते सुनते से कानों में दर्द होने लग जाता है। अभी ज्यादा ईयरफोन वगैरह लगा के बैठे रहो तो वो कानों में दर्द होने लग जाता है। और भी दूसरी तरह से, इसी तरह से हम चलना चाहते हैं, हम घूमना चाहते हैं, लेकिन वीर्यांतराय कर्म का उतना शेयोक्षम नहीं है, तो जरा से में ही हाथ पांव दुखने लगते हैं, थोड़े काम में ये सब होता है। तो वो वीर्यांतराय कर्म के शेयोक्षम के आधार पे वो काम होता है। और जो जैसे अपन प्रवचन सुनते हैं और बार बार झपकी सी आती है, वो कौन सा अंतर है? कोशिश करने पर भी आंखें नहीं खुलती, वो क्या है? एक तो निद्रा का यानी प्रचला का उदय है, और साथ में लाभांतराय, लाभ नहीं मिल पा रहा ना अपने को, तो लाभांतराय का उदय है। और उसमें लेकिन इन सब में क्या है कि कभी कभी तो ये होता है कि हमको थकान की वजह से, या टाइम इतना हो गया, कोई रात को 11 साढ़े 11 बजे अगर अपन सुन रहे हैं तो नींद आना स्वाभाविक है। कभी अपन दिन भर के बहुत थक गए हैं, और ये इसलिए इजीली हो जाता है प्रवचन में झपकी आना कि हम घर में जब काम में लगे रहते हैं तब तो खड़े होके काम करना ही है, तो वहां तो काम करते करते झपकी आना वो सरल नहीं है। लेकिन अब प्रवचन सुनने बैठे हैं तो फ्री होके बैठ गए, और बैठने का थोड़ा आराम मिल गया हाथ पांव को, वो तुरंत झपकी आ जाती है। तो कभी थकान के कारण, या कोई टाइम बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है, या कभी रात में ढंग से नींद नहीं आई थी, तबीयत खराब थी, इस कारण से नींद आ रही है, वो एक अलग परिस्थितियां हैं। लेकिन यदि डेली ऐसा होता है कि प्रवचन में बैठे और झपकी आ रही है, इसका मतलब है कि हमें अपने आप को चेक करना चाहिए। हमारी रुचि नहीं हो रही है, हमें मतलब, क्योंकि रोज अगर नींद आ रही है तो वो हमारी अरुचि को बता रहा है। और अगर हम उसको ठीक करना चाहते हैं, प्रवचन में नींद आना वो प्रवचन का समझ लीजिए विराधना है, जिनवाणी की विराधना है, तो हम उसका उपाय करें, खड़े होके खड़े हो जाएं, कुछ भी करें, रुचि पूर्वक सुने, अंदर से रुचि लाएं, तो नींद नहीं आएगी। जिस काम में रुचि होती है नींद उड़ जाती है नींद आने की बात। अब बच्चों के आगे टीवी चला दो, कार्टून चला दो, छोटे बच्चों की बात करती हूँ, तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी। और हाथ में किताब दे दो, एक नींद नहीं आती हो, किसी भी समय हाथ में किताब दे दो, और अगर वो लेट गया तो बस किसी भी समय नींद आ जाएगी। ये क्या होता है कि वो अरुचि है, उसके प्रति अरुचि है। यानी कुछ बच्चों को तो ऐसी है, मेरी बेटी के साथ ऐसी हालत थी, खाना खाते खाते सो जाती, खाना नहीं खाना चाहती थी, तो ऐसे मुंह में बाइट रखा ही है और वो सो जाती थी। और फिर अपन सोचो कि अब इसको नींद आ रही है तो रहने दो, थोड़ा बहुत ऐसा पानी करके कि चलो कुल्ला करा दो, भी नींद आ गई इसको, और फिर जग जाएगी, फिर जग जाती। और ऐसा नहीं नाटक कर रही हूँ, वास्तव में। तो ये क्या है, जिस चीज के मतलब में अरुचि होती है तो वहां वो नींद आ जाती है। तो उसको खाली अपन अंतराय पे नहीं डालें। ये जो कर्म हम पढ़ रहे हैं, तो प्रवचन में नींद आ रही है तो अंतराय है, अंतराय पे नहीं डालें। अगर कोई पर्टिकुलर परिस्थितियां ऐसी हो रही, कभी कभार आ गई है, वो वास्तव में अंतराय का उदय है। लेकिन अगर रोज ऐसा हो रहा है कि अपन चालू होता है
और अपन भी चालू हो जाते हैं और पूरा होता है जिनवाणी स्तुति तो अपन, इसका मतलब है गड़बड़ है अपने अंदर गड़बड़ है, तो उसको अपने को चेक करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। कर्म के उदय के अनुसार हम नहीं चले, हमारे हिसाब से उदय आ जाए, क्योंकि उदय आना हमारे हाथ में, हाँ, कि हम हमारे जैसे परिणाम होंगे उस हिसाब से, ये तो निमित्त है। जीव जैसे परिणाम करता है उस समय वैसा कर्म का उदय कहा जाता है। कर्म के उदय के हिसाब से जीव के परिणाम होते हो तो आज तक कोई जीव मोक्ष ही नहीं जा पाएंगे, कि कर्म के उदय तो हमेशा ही चल रहे हैं और फिर वो खराब कर्म के उदय आएंगे, तो फिर कोई जीव उन कर्मों का अभाव कैसे करेंगे। इसलिए अपने परिणामों के हिसाब से ये उदय है, वो उदय फिर सामने ऐसा उदय है वो कहा जाता है। तो इस तरह से ये अंतराय और गोत्र और अंतराय, ये दो कर्म की चर्चा हुई। किसी को प्रश्न हो इन संदर्भ में? बोलिए सुमन जी। ये जब अंतराय का उदय आता है तो दोनों ही तरह के भाव हो सकते हैं ना। कभी तो हमको लगता है चलो अच्छा हुआ, जैसे वो सिग्नल की आप बात कर रहे हैं कि चलो नहीं देना था, इनको देना नहीं चाहिए, और कभी मन में भाव आता है कि अरे मैं चाहती थी देना और दे नहीं पाई, तो जहाँ पश्चाताप और अफसोस है वही अंतराय कर्म होगा। हाँ, अगर हम देना चाह रहे हैं और नहीं दे पा रहे तो अपने अंतराय का उदय है, और हम तो चाहते ही नहीं थे कि हम दें और फिर कोई विघ्न और आ गया तो अपन तो अंतराय का उदय कहाँ हो, तो अपने लिए खुशी, मतलब ऐसा हो गया ना कि लाभ जैसा हो गया। फिर अंतराय पर डालना मतलब मायाचारी कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो मायाचारी है। भाई हम चाह ही नहीं रहे थे, हम तो बचना चाह रहे थे कि हमें देना नहीं पड़े और फिर बच भी गए, तो वो हम ये अंतराय का उदय कब होगा? चाहने पर भी, चाहने पर भी नहीं हो पा रहा है वो काम, तब वो अंतराय है। जो अंतराय में ही यही परिणामों की स्थिति बनती है। हाँ। और किसी को प्रश्न है कोई? देखिए, अब ये जो कर्म है अपन ने पूरे यानी 148 कर्मों का स्वरूप अपन ने देख लिया। कैसे हो गए 148? ज्ञानावरण के 5 पंच 9 द्वय अष्टाविंशति चतुर द्विचत्वारिंशत् द्वि और पंच भेदा, ये सब जोड़ेंगे। वहां अंतरा नाम कर्म के 42 गिने हैं, लेकिन नाम कर्म के 93 अपन ने पढ़ लिए हैं, वो सब गिन के हो जाते हैं 148। 148 कर्म की प्रकृतियां। अब इन 148 कर्म प्रकृतियों में हमें देखना है ये इन कर्म का जो फल है, उदय की बात अपन ने की, तो ये जो कर्म का उदय है, ये कर्म का जो फल है, ये कर्म का फल किस पर आता है? जीव पे आता है, शरीर पे आता है, कहाँ आता है? तो ये 4 भागों में पूरी 148 प्रकृतियों को बांटते हैं। पूरे जो कर्म है, कर्म की प्रकृतियों को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पुद्गल विपाकी, पहला है पुद्गल विपाकी। पुद्गल विपाक भी कह सकते हैं। यदि कर्म के उदय की साथ बात कर रहे हैं तो कर्म का उदय कहलाएगा पुद्गल विपाक, या पुद्गल विपाकी लिखिए वो ठीक है। पहला है पुद्गल विपाकी, फिर है भव विपाकी, फिर है क्षेत्र विपाकी, और है जीव विपाकी। विपाकी मतलब उसका फल, विपाक यानी फल, और विपाकी यानी उस पर फल डालने वाला, ऐसा वो विपाकी। पुद्गल विपाकी, भव विपाकी, क्षेत्र विपाकी और जीव विपाकी, ये 4 प्रकार से इन प्रकृतियों को बांटा जाता है। किस आधार पे? कि इसके उदय के आधार पे, फल के आधार पे, कि फल किस पर आ रहा है, इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, उस आधार पे इनको 4 भागों में बांटा जाता है। तो पुद्गल विपाकी किसे कहते हैं? जिन प्रकृतियों के उदय का
जिन प्रकृतियों के उदय का संबंध शरीर आदि पुद्गल के साथ है, जिन प्रकृतियों के उदय का संबंध शरीर आदि पुद्गल के साथ है, अर्थात जिनका उदय पुद्गल में होता है, पुद्गल में ही होता है, उन्हें पुद्गल विपाकी प्रकृतियां कहते हैं। और मैं आपको इनकी नंबर लिखवा देती हूँ कि कितनी कितनी है। कल आपको खुद को छांट के लाना है, इधर उधर से टीपना नहीं है, पुराना किसी के पास लिखा हो या अपनी बुद्धि से पहले खोजना है, फिर मिला लेना भले ही, या अपन यहाँ मिलाएंगे ही, लेकिन अपने दिमाग से। ऐसा नहीं कोई किताबों में खोज खोज के मिल ही जाएगा, किताब में तो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ मिल जाएगा, तो वो तो सर्च करने में कोई दिक्कत नहीं, पर वो भी आपकी मेहनत हो जाएगी, उतना भी करेंगे तो। लेकिन पहले खुद को चेक कर ले अपन कितना खोज पा रहे हैं, फिर आपको किताब में से मिलाना हो वो बात अलग है, वरना अपन तो करेंगे ही यहाँ तो किताब के आधार पे। तो ये पुद्गल विपाकी होती है 62, 148 में से 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं। इसके बाद में है भव विपाकी, जिन प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध विशिष्ट भाव में ही होता है, या जिन प्रकृति के उदय का सीधा संबंध भव के साथ है, जिन प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध भव के साथ है, अर्थात जिनका किसी विशिष्ट भाव में ही उदय होता है। भाव समझ में आ रहा है? भाव मतलब ये मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंची जो भाव कहलाते हैं। फिर से बोल रही हूँ, जिन प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध भाव के साथ है, अर्थात किसी विशिष्ट भाव में ही जिनका उदय होता है, वे भव विपाकी प्रकृतियां कहलाती हैं। भव विपाकी प्रकृतियां 4 हैं। क्षेत्र विपाकी, अगले भाव के लिए गमन करते हुए, अगले भाव के लिए गमन करते हुए क्षेत्र में ही अगले भाव के लिए गमन करते हुए क्षेत्र में ही जिनका उदय होता है, वह क्षेत्र विपाकी कर्म है। क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां हैं, लिखिए। कर्म भी है, मतलब कर्म प्रकृतियां हैं, ये भी 4 होती हैं।
अब है जीव विपाकी। जिन प्रकृतियों के उदय का संबंध जीव के परिणामों के साथ होता है, जिन प्रकृतियों के उदय का संबंध जीव के परिणामों के साथ होता है, उन्हें जीव विपाकी प्रकृतियां कहते हैं। अब ये कितनी होंगी कि 148 में से 62 + 4 + 4 कितनी माइनस करनी है? 70। 62 और 4 और 4 8, तो 148 में से 70 माइनस करेंगे तो बन जाएगी 78। ये 78 प्रकृतियां जीव विपाकी है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी है, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे और आप लोग मैं मतलब खोज के आएंगे तो आप लोगों को मजा आएगा कि अपन छांटेंगे पूरी एक एक कर्म का नाम लेके अपन देखेंगे कि इसका फल कहाँ आ रहा है। कुछ कर्म ऐसे हो सकते हैं जिनमें अपने को समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो जो कहा गया है उस आधार पे मानना पड़ेगा। 2 3 4 ही कर्म ऐसे हैं, बाकी अपने को समझ में आएगा कि इसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है। बोलो पारुल। भाभी क्षेत्र विपाकी विरह गति वाली है, मतलब विरह गति में होता है? विरह नहीं, विग्रह। विग्रह मतलब केवल उतने 3 समय के लिए ही होती है मैक्सिमम। हाँ, मैंने इसलिए विग्रह गति शब्द नहीं लिखा है, वैसे तो इसमें विग्रह गति लिखा था, लेकिन मैं सीधा लिखवा देती तो जल्दी से समझ में आ रहा था आप लोगों को इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा अभी सस्पेंस में रखा था कि परलोक के लिए गमन करते हुए, मतलब वही हुआ विग्रह गति में ही जिन प्रकृतियों का उदय आता है। अर्थ उसका वही है, लिख सकते हो उसके साथ कि जिन प्रकृतियों के उदय का संबंध विग्रह गति के क्षेत्र के साथ ही होता है, उन्हें क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां कहते हैं। अभी और किसी को प्रश्न, ये मतलब ये बताना नहीं है अभी किसी को कौन सी क्या है, वो तो अपन कल करेंगे चर्चा। अभी प्रश्न होना हो तो पूछ लीजिए। दीदी इन्होंने नींद के बारे में पूछा तो मैं ये कह रही कहीं आपको सुनने में आया हो, मुझे सर्दी में तो चाहे मैं 7 घंटे 8 घंटे पढ़ लूं कोई दिक्कत नहीं है, और गर्मी में होता है मुझे तो ऐसा कुछ सुनने में आया, पता नहीं गर्मी में क्या होता है, मुझे प्रवचन सुनते हुए नींद आ जाएगी। वो थोड़ा मौसम का भी फर्क पड़ता है। गर्मियों में से दिन में आलस का टाइम रहता है और उसमें फिर कई कारण हो सकते हैं, अपने को चेक करना चाहिए। अगर हम नाश्ता करके बैठे हैं, भोजन करके बैठे हैं, या ज्यादा अनुकूलता में बैठे हैं, बहुत ज्यादा अनुकूल कंफर्टेबल होके बैठने में भी जल्दी से नींद आ जाती है। सिरहाना लगा के घर में अभी सुनते हैं, रजाई ओढ़ के बैठ गए सर्दी में, तुरंत नींद आ जाएगी। ये सब ये इस कर्म वाले चैप्टर में ही घूमट सार में आगे इन कर्मों के 9 कर्म कहे हैं कि हाँ कर्म का उदय आ जाता है। जैसे अभी मैंने कहा ना कि अपने परिणामों के, तो हम जैसा अभी दिन में 11 बजे कोई निद्रा का उदय नहीं आने वाला होता है, लेकिन वही मैंने कहा ना, बच्चे को किताब हाथ में दे दो और जरा वो पसर गया, रजाई ओढ़ के बैठा है, दिन में 11 बजे नींद आ जाएगी अच्छी खासी। तो ये 9 कर्म होते हैं। तो ऐसे ही हम भी अगर वो प्रवचन जैसे लोरी का सा काम करे और फिर हम सिरहाना लगा के आराम से बैठ गए हैं, अब गर्मी का मौसम है तो वो उपयोग उसमें लगा नहीं रखे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर की बात मतलब है, तो नींद आ जाएगी, आ जाती है उसमें। तो हमको ये देखना चाहिए कि अगर हम किस कारण से आ सकती, तो 2-3 दिन तक अपन चेक करें कि सिरहाना लगा के नहीं बैठे, या ज्यादा अपन नाश्ता वाश्ता करके अच्छे से पेट फुल होके बैठा है तो भी आलस आ जाता है, तो उसको भी थोड़ा अपन कम ज्यादा कर लें, उस हिसाब से ट्राई करें तो कुछ फर्क पड़ सकता है। नहीं तो सावधान रहें, खुद ही सावधान रहें कि हमें नींद आ सकती है तो हम खड़े रहें। या असली सबसे पहला उपाय तो यही है, हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होकर नहीं बैठे। कंफर्टेबल नहीं होंगे तो नींद आने के चांसेस नहीं रहेंगे। बोले रेणु जी।
वो जो पर्याप्ति और का आप डिफरेंसेस बोले थे ना, पर्याप्ति, निर्वृत्ति, अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त, उसके लिखे थे 5-6 पॉइंट, तो कॉमन ही है, कल सुनेंगे। और एक वो कल वाला जो मैं वो नीलम भाभी है ना, मतलब वो जो मैं कल लिखवा रही थी ना, वो प्राण के संदर्भ में ही था, वो पर्याप्ति में नहीं थी वो बात, इसीलिए मैं कल रुक गई थी। यानी पर्याप्तियां जो अपन ने देखी थी, एक इंद्रिय को 4 हैं, 2 इंद्रिय से असैनी तक 5 है, और सैनी में 6 है, बस उतना ही है। अपर्याप्त को एक भी पर्याप्ति नहीं है, क्योंकि वो है ही अपर्याप्त, इसलिए अपर्याप्त दशा में एक भी पर्याप्ति नहीं है। बोलिए। हाँ, इनके डेफिनेशन तो है ही है, डेफिनेशन तो जो आपने लिखाया था, और वो ये जैसे एक दो पॉइंट पे ने ये लिखा था, शरीर पर्याप्त होने से आगे का पूरा जीवन पर्याप्त कहा जाएगा, इसका समय एक अंतर मुहूर्त है। और शरीर बनने की परमिशन मिलने को, यानी शरीर बनने का फाइनल हो गया, तब जीव जिस दौर से गुजरता है पूर्ण पर्याप्ति के लिए। और इसके लिए मैं लिखी हूँ ये जो पॉइंट आपने निर्वृत्ति अपर्याप्त के लिए, निर्वृत्ति इसमें ऐसे लिखिए कि जन्म के पहले समय से लेकर शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक का टाइम, वो निर्वृत्ति अपर्याप्त। जैसे उसमें आपने लिखा ना कि शरीर पर्याप्ति पूरी होने से लेकर बाकी का पूरा जीवन वो पर्याप्त का काल हुआ, जैसे जन्म से लेके शरीर पर्याप्ति पूरी होने के बीच का टाइम वो निर्वृत्ति अपर्याप्त दशा का टाइम ऐसे। वो। और हाँ। एक श्वास के 18वें भाग यानी 0.76 सेकंड में 18 बार जन्म मरण होता है, इस तरह ये अपर्याप्त, ठीक है। लब्धि अपर्याप्ता। और एक लिखी हूँ, शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। और फिर यही हो गया वापस, फिर यही शरीर बनने की परमिशन मिलने को, ये इसका ये नहीं बैठेगा, ये अंतर नहीं बनेगा। हाँ, और जिन जीवों के शरीर बनने की शक्ति ना हो वो लब्धि है पर्याप्त, शरीर बनने की शक्ति नहीं, जीव को इन शक्तियों की पूर्णता नहीं हो रही, शक्ति नहीं है ऐसा नहीं कहना, पर जीव को आहार, शरीर, इंद्रिय जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों की पूर्णता नहीं हो पा रही है, वो अपर्याप्त है। अंतर तो वो जो कल मैंने बताए थे ना 2-3 पॉइंट, वही बनेंगे मेरे ख्याल से। बाकी अपन खींचतान के जो भी बनाएंगे वो गड़बड़, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी उसमें। वही जो इसके लिए लिखूं कि ग्रहण किए हुए आहार आदि वर्गणाओं को खल, रस आदि रूप जीव के परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। और देखिए एक मिनट, पर्याप्ति की जो परिभाषा है ना, ये तो पर्याप्ति कॉमन है, फिर पर्याप्तियां 6 होती है, ये कॉमन चीज है। फिर इस पर्याप्ति नाम कर्म के मतलब फिर ये कर्म के हिसाब से हम पर्याप्त किसको कह रहे हैं, ये जीव के ऊपर लगा रहे हैं। वो तो था पर्याप्ति किसे कहते हैं, वो पर्याप्ति वो जो जीव की शक्ति है, वो परिभाषा खल और रस वाली जो है ना, वो अलग चीज है। और यहाँ जो डिफरेंस अपन बना रहे हैं, ये डिफरेंस बना रहे हैं वो पर्टिकुलर जीव, पर्याप्त जीव, निर्वृत्ति अपर्याप्त जीव और अपर्याप्त जीव, इन तीनों में क्या अंतर है। तो वो परिभाषा इसमें फिर वो आप इसमें क्या लिखोगे, अपर्याप्त में और निर्वृत्ति अपर्याप्त में, फिर वो कुछ भी ऐसे मैं तो एक बार आप सुन लीजिए, फिर ठीक कर लूंगी, आपका जो करेक्शन होगा तो उसी को फिर ठीक कर लूंगी। जीव आहार आदि वर्गणाएं लेना शुरू कर देता है, लेकिन सभी वर्गणाएं अभी पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन एक अंतर मुहूर्त बाद पूर्ण हो जाएगी। ये निर्वृत्ति अपर्याप्त के लिए। तो परिभाषा में भी तो यही होगा ना, पहले पॉइंट में क्या लिखा होगा आपने, जिनके पर्याप्ति नाम कर्म का उदय होगा वही जीव निर्वृत्ति अपर्याप्त कहलाएगा, यानी जन्म से लेकर शरीर पूरा होने तक का समय। इसलिए वो वहां करना तो याद, शरीर पूरा नहीं, शरीर पर्याप्ति, शरीर तो पूरा कब होगा अभी, शरीर पूरा होने में टाइम लगेगा। और वो परिभाषा तो ये है, परिभाषा तो ये है जो अभी आपने लास्ट में बोली ना, चौथा पांचवा जो भी पॉइंट आपने बोला है, वो है परिभाषा। परिभाषा तो वो है निवृत्ति अपर्याप्त की। हाँ, वो तो परिभाषा है, और ये तो मैं ऐसे मतलब पॉइंट अपने मन से बनाए, बोले पॉइंट जो बन जाए। और इसका लिखूं, जो जीव आहार आदि वर्गणाएं लेना शुरू ही नहीं करता है लब्ध अपर्याप्त के लिए। नहीं, वर्गणाएं तो बोला था ना आहार, मैंने ये नहीं बोला, वर्गणाएं तो जन्म लेते ही वर्गणाओं का तो ग्रहण करता है, लेकिन वो पर्याप्ति पूरी नहीं। पर्याप्ति का मतलब ये है कि वो आहार ग्रहण करने की, शरीर बनाने की वो शक्ति,
तो कुछ तो वर्गनाएं लेता है, तभी तो काम कुछ चालू होता है, तभी तो पूरा नहीं हो पाता है। अगर काम ही नहीं चालू होएगा तो फिर पूरा नहीं हुआ ये कहाँ से कहेंगे हम? तो कुछ तो काम चालू हो रहा है ना उसके, तो काम कुछ तो चालू हुआ है, तो बिना ग्रहण के तो काम चालू, जन्म लेते ही वो आहारक तो होता है, वर्गनाएं तो ग्रहण करता ही है। इसलिए ये इतनी बारीकी में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सामान्य अंतर में ही रहने दीजिए। वो अच्छा है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इससे आपने लिखा है वो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे ये बारीकी अपन ऐसे नहीं बता पाते, लेकिन अपर्याप्त भी है ना, लब्धि अपर्याप्त भी है। तो जन्म होते ही वो कुछ तो वर्गनाएं ग्रहण करके तभी तो वो उसकी शक्ति बनाने की कोशिश करेगा, और वो कोशिश उसकी पूरी नहीं हो पा रही, उससे पहले ही मर गया। लेकिन उसने कुछ ग्रहण ही नहीं किया, तो कुछ काम ही चालू नहीं किया, किसको अपन कहेंगे अधूरा? किसको कहेंगे? हमने सब्जी छौंकी और गैस खत्म हो गई, हमने चाय चढ़ाई या हमने रोटी डाल दी थी तवे पे, एक साइड से ही सिकी और गैस खत्म हो गई, तब तो हम कहेंगे ना ये रोटी अधूरी रह गई। हमने अभी तक तो आटा ही नहीं गूंथा है, फिर हम कहें हमारी रोटी अधूरी रह गई, हमारी चाय अधूरी रह गई, अभी काम ही चालू नहीं किया था, तो अधूरापन कहाँ से कहेंगे? तो कुछ काम तो चालू होगा तभी अधूरा कहेंगे ना उसको। एक था 1 से 14वें गुण स्थान तक जीव पर्याप्त रहता है, और निवृत्ति अपर्याप्त में मैं लिखी हूँ, सभी देव नारकी गर्भस्थ निवृत्ति अपर्याप्तक दशा से पर्याप्तक दशा को प्राप्त करते हैं। देखिए एक में तो आपने गुणस्थान लिख दिया और एक में गति लिख रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना अंतर बनेगा। उसमें भी गुणस्थान लिख दिया, तो मैंने गुणस्थान लिखूं, भूल गई, पॉइंट वो तो मैंने कल बता दिए थे, आप कुछ नया लिखा हो वो बता दीजिए, टाइम अपना बहुत हो गया, 3:45 हो गए। ठीक है, फिर हाँ। कर लेंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा लिखा है कुछ तो वो बता दीजिए, ये तो गुणस्थान तो मैंने कल बता ही दिए थे। हाँ वही है, सभी देव, वो आप जो बोले वही पॉइंट है, सभी देव नारकी गर्भस्थ पर्याप्तक ही होते हैं। फिर ठीक है, यही आशा आंटी दूसरा बोलिए। जैसे मतलब है कि आइडिया लगा रही थी, जैसे ज्ञानावरण की तो 5 प्रकृतियां जीव बाकी होगी ना, ऐसे मैंने सोचा। हाँ है ना? हाँ। और दर्शनावरण में बस अब कल करेंगे। नहीं, ये मैंने सोचा है, अभी सारी खुल जाएंगी, अभी और लोग, अब बस आपने एक आइडिया पूछा था तो मैंने हाँ बता दी, ऐसे ही सोचना है ना। हाँ चलिए, अभी समय बहुत हो गया, जिनवाणी स्तुति करता हूँ। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा, अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे।